भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को। और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स एंड फैसिलिटीज फॉर ट्रीटिंग वेरियस इंजरीज। मैंने ज़ेलेंस्की के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं देखी सिवाय उस वक्त पे जब नरेंद्र मोदी साहब उसको मेडिकल असिस्टेंस दे रहे थे। उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे थे, मतलब जो सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडियन अवाम की तरफ से दी गई। ये जो मेडिकल असिस्टेंस ये इसको बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया। ये एक भारत हेल्थ इनिशिएटिव है और मेडिकल बॉक्सेस थे जो दिए गए। सिर्फ और सिर्फ अपनी डीलिंग बेहतर करने के लिए अपनी मीटिंग्स किया कि हमारी ट्रेड बेहतर हो जाए, हमें बेनिफिट्स हो जाए। सर, एक वाहिद मुल्क जो है इस टाइम सारी नजर टिकाए बैठा है इंडिया पे। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम के अंदर, पीएम मोदी का तो 5 साल का दौर है, आने वाले टाइम के अंदर क्या इंडिया वर्ल्ड पावर में नजर आएगा? क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए। और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। एक चीज़ तो समझ आ गई कि इंडिया ने जो चीज़ की है, उसने कहा कि एक तो ले जाओ, क्या उसे बोलते हैं, कहो जी हम आपके साथ, हम आपके लिए लेके आए हैं, दवाइयाँ लेके आए हैं आपके लोगों के लिए। जय हिंद दोस्तों पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, पीएम मोदी का पहले तो जय श्री राम के नारे लगाकर भव्य स्वागत किया गया। अब पीएम मोदी ने आधुनिक तकनीक का हॉस्पिटल यूक्रेन के लोगों को दिया है युद्ध की हालत में। और पाकिस्तानी मीडिया पर चर्चा कर रहा है कि पीएम मोदी ने उनके लोगों को बहुत बड़ी चीज़ दे दी इस युद्ध के हालत में। और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हॉस्पिटल दिया और बहुत सारी चीज़ दी गई हैं, तो ज़्यादा हॉस्पिटल की ही बात है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। हम इस वक्त बात करेंगे भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं। उनकी मुलाकात भी हो गई है, मीटिंग भी हो गई है प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ। और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंगज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ उसने सब चीज़ों को मात दे दी है। इसलिए मैं अपना इस वक्त का जो ये विजिट है, इसके ऊपर ये आखिरी प्रोग्राम करी हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। इसमें आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफ़े अव्वल पे नज़र आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को। और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन्स, वेंटिलेटर्स and facilities for treating various injuries. The Bhishma Cube is a comprehensive solution for
डिजास्टर मैनेजमेंट। ट्रक के ट्रक वहां पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए, और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट। देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। अब इसमें इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे जो जितना भी इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, उसके ऊपर इसकी पब्लिश हो रही है। द भीष्म क्यूब इज एन एडवांस्ड मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। ये भारत का हेल्थ इनिशिएटिव है फॉर सेहोग, हिटा एंड मेत्री। दिस प्रोजेक्ट अनाउंस्ड, और ये अब प्रेजेंट किया गया है यूक्रेन को, जो कि ये शो करता है कि इंडियाज कमिटमेंट to provide a rapid medical aid in disaster areas, reflecting the country's growing role in global humanitarian efforts. The भीष्म क्यूब जो है वो मॉडर्न मेडिकल इंजीनियरिंग का एक कारनामा है जिसमें टेलर टू हैंडल अप टू 200 कैजुअलिटीज विद ए फोकस ऑन रैपिड रेस्पॉन्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर। द यूनिट का जो इसका वेट है 720 किलोग्राम is composed of 72 easy transportable components. These components can be carried by hand, cycle, drone, offering unmatched flexibility in deployment. ये जो क्यूब है, ये इनोवेटिव डिज़ाइन ये अलाउ करता है टू बी ऑपरेशनल विद इन जस्ट 12 मिनट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। ज़ेलेंस्की थोड़ा सख्त मूड उसने रखा है। दोनों मुल्कों ने जो है वो आपस में कुछ एग्रीमेंट्स भी किए हैं, और वो जो एग्रीमेंट्स हैं वो जारी बात है एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री, मेडिकल प्रोडक्ट्स के हवाले से MOU साइन किए हैं। इंडियन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस है वो भी साइन किए हैं। सो बड़े पैमाने पे इंडिया ने ये चीज़ जो है वो की है, और ये चीज़ पता चलती है कि इंडियंस जो हैं वो अपने ये जो जिसे कहते हैं ना हाई इम्पैक्ट जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो दे रहे हैं, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी दे रहे हैं। ये बेसिकली इंडिया, ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये इंडिया बेसिकली तमाम जी सेंट्रल एशिया में बहुत सारे मुल्कों को दे रहा है, जैसे मलेशिया को दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर इंडिया फोकस करता है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज। इसके ऊपर इंडिया की बड़ी फोकस, और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो किया है कि इस हवाले से इंडियंस इस चीज़ को भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी इस वक्त हैं यूक्रेन कीव के अंदर, कोई सायरन नहीं बजे। इट मीन्स कि रशिया की तरफ से थ्रेट नहीं है, यानी कि ये वाहद मौका है रशिया के यूक्रेन के अंदर, वाहद मौका है पिछले 2-2.5 साल में कह सकते हैं कि जिसमें रशिया ने कोई हमला नहीं किया या रशिया की तरफ से किसी किस्म का कोई ख़तरा जो है वो महसूस नहीं किया गया, बिकॉज रशिया ने जारी बात है नरेंद्र मोदी को तो नाराज़ नहीं करना और मैसेजिंग भी देनी है कि हाँ जी क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है और इस तरह की चीज़ें। सो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये तो हमें नज़र आ रही हैं। अब बड़ी बातें हुई हैं जी, हम इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्निकल कोऑपरेशन, दिस एंड दैट, अमन के लिए बढ़िया है, और दूसरा जी अमन जल्दी आएगा, हम अमन को देख रहे हैं, और मतलब जो होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी यूक्रेन के अंदर भी स्टूडेंट से मुलाकातें करते, लैंग्वेज स्कूल में चले गए, और बहुत सारे जो स्कॉलरशिप्स हैं जो कि दिए हैं, मेरा ख्याल है
इंडिया देना चाहता है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो कहते हैं कि जो इंडियन कल्चर है उसको हम यूक्रेन तक कैसे लेके आ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। जैसे उन्होंने पोलैंड के लोगों को, लड़कों के लिए स्कॉलरशिप थोड़े से खोले हैं। सो दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिप इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। बड़ा सो इंडिया हैज़ बिन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इंडिया को ये है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया का एक फैक्टर जो है जिसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग उसको एस्टिमेट कर रहे होंगे। इंडियन मीडिया, प्राइवेट मीडिया, एनडीटीवी, व्योन, इंडिया टुडे, अदर्स, बाकी जितने भी हैं, ANI, सारा वहाँ पहुंचा होता है। सो इट मीन्स कि नरेंद्र, पाकिस्तानी मीडिया तो जाता ही नहीं है, या जाता है थोड़ा सा तो उर्दू मीडिया होता है। इंडियंस क्या करते हैं कि वो अपना सारा इंग्लिश मीडिया लेके जाते हैं। और इंग्लिश मीडिया क्या करता है, इस दफ़ा मैंने एक चीज़ महसूस की है नरेंद्र मोदी के ट्रिप्स के दौरान, कि नरेंद्र मोदी क्या करते हैं कि नरेंद्र मोदी अपना जो मीडिया है उसको पहले बेचते हैं, प्राइवेट मीडिया उसको पहले बेचते हैं। वो जो मीडिया होता है उसको वहाँ पे लोकल्स तक एक्सेस दी जाती है, पॉलिटिशियंस तक, सिविल सोसाइटी तक, एकेडमिशियंस तक एक्सेस दी जाती है। और वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी होती है वो ऑलरेडी काम कर रही होती है।